आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम वारी ग्रुप की कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से। 1999 में हुई थी इसकी शुरुआत। सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एंड टू एंड ईपीसी सॉल्यूशंस देने का करती है कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ मनमोहन शर्मा साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लगभग 30 साल का गहरा अनुभव रखते हैं। अप्रैल 2025 से आप कंपनी के सीएफओ हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। जीएमआर, सुजलोन, इस्पात इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है शर्मा साहब का। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद आपके सामने नतीजे रख दूं। आय में 230% का बड़ा उछाल दिखा है। 477 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर सीधा 1100 करोड़ के पार निकला है। कामकाजी मुनाफा भी 63% की ग्रोथ दिखाता हुआ 206 करोड़ पर। मार्जिन में आई थोड़ी कमी, 26.5% से 18.5% के आसपास। वहीं मुनाफा 66% बढ़कर आता हुआ दिखा है। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाए नतीजों को सर। जहां एक और टॉप लाइन में बड़ी तगड़ी बढ़त है, वहीं आपका मुनाफा भी जमकर बढ़कर आता दिखा है। क्या वजह है फिर मार्जिन्स कम हुए? नतीजों को समझाएं, कैसी रही थी भाई? सर, अगर आप हमारे क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हमारे आप नतीजे देखेंगे तो हमने 131% का किया है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर लास्ट ईयर के। और पुराने जो लास्ट क्वार्टर का भी था उसमें भी हमने अराउंड 30% का ग्रोथ किया है। अगर आप पूरे साल के हमारे नतीजे देखेंगे सर, तो उसमें हमारा जो मुनाफा दुगना से ज्यादा हो गया है और हमारा जो रेवेन्यू है वो 3,331 करोड़ हो गया है और 631 करोड़ का ईबिटा है सर। तो अगर आप देखेंगे पुराने साल से, लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमने हर एक पैरामीटर पे हमने उसको डबल करने की कोशिश की है सर। बात है, ये है आपके लिए जो तगड़ी ग्रोथ आपकी टॉप लाइन में दिख रही है, उसके पीछे बताएं ऑर्डर बुक किस तरह की है, कितने ऑर्डर्स हैं, कब तक आप पूरा करने वाले हैं? सर, अभी हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक है, जो कि हम मार्च 31 से आगे जाके सालों में हम आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हम करंट फाइनेंशियल में हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो 2.8 गीगावाट का है सर। जो कि आप 12 से 15 महीने के अंदर में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। प्लस हमारे पास में 36 गीगावाट की ऑलमोस्ट ऑर्डर पाइपलाइन है, जो कि कंपनी उसको फॉलो कर रही है। इसमें डोमेस्टिक कंपनियां भी हैं जिससे हमने बायलेटरल डिस्कशंस में है, कुछ टेंडर बिजनेस के हैं और कुछ हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भी काफी सारी हमने पाइपलाइन आइडेंटिफाई किया कि जिससे हम बातचीत कर सके और उसको हम कोई ऑर्डर में कन्वर्ट कर सके। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो आप देख रहे हैं सर, इसमें आगे के आने वाले वर्ष में भी संभावना है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। तो ये समझाएं शर्मा साहब की, जैसे 3 गीगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक है आपकी। अगर रुपी टर्म्स में इसको कन्वर्ट करें तो कितने रुपए के ऑर्डर्स हो जाते हैं? सर, जो हमारे ऑर्डर बुक है इसमें 2-3 तरीके के ऑर्डर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मॉड्यूल के साथ में कुछ हमको ऑर्डर मिले, कुछ हमको खाली ईपीसी वर्क का मिला, किसी में कोई स्कोप है, किसी में अलग अलग स्कोप रहता है सर इसमें। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो डिफिकल्ट है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी मैं आपको नंबर दूंगा वो हो सकता है अगले महीने में वेरी हो जाएगा या मे बी नेक्स्ट क्वार्टर वेरी हो जाएगा, बट बॉलपार्क नंबर सर अराउंड 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक का रहता है। ठीक बात। अगर हमारे पास मान लीजिए मॉड्यूल विद मॉड्यूल आएंगे तो डेफिनेटली सर मेगावाट टर्म में वो कम रहेगा, बट वो अमाउंट वाइज वो बढ़ जाएगा सर। ठीक बात है, फेयर इनफ। मार्जिन्स के बारे में एक राय लेना चाहता हूँ, जो 19% के आसपास इस तिमाही के है। क्या लगता है आपको, वित्त वर्ष 2027 शुरू हुआ है, क्या रीजनेबल मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करने का टारगेट रखती है? सर, जो मार्जिन का जो मीन्स हमारे जो कॉस्ट और हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में हम लोग कितना होगा, वो सारा करने के बाद हम उम्मीद करते हैं सर कि हमारा ईबिटा मार्जिन जो है अराउंड 15% उससे ज्यादा रहना चाहिए। सो वो सारी चीजें देख के वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं सर। उसके बाद में जो हम लोग टाइमली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, प्लस उसको बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सब डालने के बाद में हमारे मार्जिन के इम्प्रूवमेंट्स के फैक्टर आते हैं। और ये सारे हमारे कंट्रीब्यूटर फैक्टर हैं सर, जो कि इस साल आपको देखने को मिले, पुराने सालों में देखने को मिले, आगे भविष्य में हम लोग आशा करते हैं कि ऐसे ही तरीके से हम लोग टाइट बजट वगैरह रखेंगे ताकि हमारे मार्जिन हमेशा इम्प्रूव दिखें सर। ठीक बात है। तो ये मार्जिन्स पर आपके लिए पूरी राय, और साथ ही ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। 36 गीगावाट के और ऑर्डर्स हैं, पॉसिबल साइज है जहाँ पर ऑर्डर पाइपलाइन है जो 36 गीगावाट, उनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेंगे सर, बढ़िया मिलेंगे डेफिनेटली सर। बिकॉज अगर आप देखेंगे सर, टोटल रिन्यूएबल सेक्टर है वो 274
गीगावाट क्रॉस कर चुका है और उसमें 150 गीगावाट से ऊपर तो खाली सोलार है। और अगर लास्ट ईयर का अगर पूरा मैं देखूं तो 44 गीगावाट से ज्यादा का सोलार इंस्टॉलेशन हो चुका है सर कंट्री में। तो तो यही अगर ग्रोथ रही, बिकॉज हम मानते हैं कि अराउंड 30 से 40 गीगावाट के बीच में हर एक साल इंस्टॉलेशन होगा सोलार प्रोजेक्ट्स का, तो हमारी जैसी कंपनी है जो कि ईपीसी बिजनेस करती है उनको डेफिनेटली टॉप लाइन भी मिलेगी और मुनाफा भी मिलेगा सर। मतलब काम तो बहुत है, काम की कमी नहीं है, आप उसमें से कितना खींच सकते हो वही देखना है, राइट सर? यस सर, यस सर, दैट्स ठीक बात है। और अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो ज़बरदस्त है, ये एग्जीक्यूशन का और ऑर्डर्स का भी। ये बताएं सर कि आप टारगेट्स लेकर चलते हैं कि अब एक क्वार्टर खत्म हो गया, एक साल खत्म हो गया, तो अगली तिमाही में किस तरह की परफॉर्मेंस लानी है पूरे साल भर के लिए? अगर आप अपने निवेशकों को कुछ गाइड करना चाहें, कंपनी का क्या इरादा है? सर हम लोग अगर आप देखेंगे, क्योंकि इंटरनल्स हमारे टारगेट रहते हैं, परंतु हम जो जो है अगर आप ईयर ऑन ग्रोथ देखेंगे तो हम लोग लगभग लास्ट 2 साल से हमारे रेवेन्यू को भी ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। और जो क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो उनको करते जा रहे हैं सर। तो आगे के वर्षों में मतलब जो हमारी अनएग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक है प्लस जो हम लोग जो ऑर्डर पाइपलाइन है जिसको कि ऑर्डर में फर्म ऑर्डर में एग्जीक्यूट कन्वर्ट करेंगे, वो सब मिला के आगे के आने वाला साल ठीक अच्छा रहना चाहिए सर। है। तो ये है आपके लिए अगले साल के लिए आज से पूरा का पूरा गाइडेंस। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और इस तिमाही के दमदार नतीजों के लिए एक बार फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्स और बधाइयाँ भी।